गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली, जिसमें हम लोग पहली फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी को पढ़ेंगे। इसे हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात की थी। वो वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखना, ठीक है, वरना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। पहले इससे पहले वाला सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखना, ठीक है। चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, कुछ फैमिली का डिस्क्रिप्शन, जिसमें पहली फैमिली अपनी क्रूसीफेरी, इसी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी, ठीक है। इसी को हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लावर के करेक्टर, सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर करते हैं। बट इस फैमिली में मैं आप लोगों को वेजिटेटिव करेक्टर नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लोरल करेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। को कब किसको यूज करना है वो पीछे वाले वीडियो में है, तो अभी तक वो नहीं देखा तो वो देख लो, उसके बाद ये देखना। देखो, फ्लोरल करेक्टर में सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में है वो टिपिकल रेसिम टाइप का है। अब रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो जिसको ये रेसिम इन्फ्लोरेसेंस नहीं पता है वो पहले जाके इन्फ्लोरेसेंस वाला वीडियो देखना, ठीक है। मैंने सारे वीडियो जितने भी है, फ्लावर है, ई ब्रेक्टिएट क्या है ना, बाइसेक्सुअल क्या है, हेर्मेफ्रोडाइट क्या है, टेट्राडाइनेमस क्या है, ये सारी चीज़ें, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सबके वीडियो ऊपर अवेलेबल है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे तो डायरेक्ट ये मत देखना, पहले वो देखना फिर ये देखना, ठीक है। नीट लेवल का हम लोग कवर करेंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। इन्फ्लोरेसेंस ड्रेसिम है, ठीक है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिस, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो ई ब्रेक्टिएट है, यानी ब्रेक्टिन में नहीं है। बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्राइडाइट है, मतलब मेल और फीमेल एक के अंदर ही है। टेट्रामेरस है, यानी कि जो सेपल और पेटल्स है वो कितने होंगे, 4 होंगे। यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक है। तो ये है ब्रेसिकेसी का फ्लावर, ई ब्रेक्टिएट, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, टेट्रामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक, जो हर सिमेट्री से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर है। नेक्स्ट देखो केलिक्स। टेट्रामेरस की बात की थी अपन ने, टेट्रामेरस, तो इसका मतलब सेपल कितने हैं, 4। कोरोला में पेटल कितने हैं, 4। अब देखो, सेपल हो या पेटल हो, केलिक्स में सेपल फ्री है सारे के सारे, और कोरोला में पेटल सारे के सारे फ्री है। तो क्या हो गया, सेपल के लिए पॉलीसेपलस कंडीशन और पेटल के लिए पॉलीपेटलस कंडीशन, है ना। और जब फ्यूज होते हैं तो गेमो वर्ड यूज करते हैं। तो केलिक्स में 4 सेपल है, पॉलीसेपलस कंडीशन है, सारे आपस में फ्यूज है। सेपल आर अरेंज इन 2 वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड के अंदर अरेंज है, 2 बाहर है और 2 अंदर है, 2 आउटर 2 इनर। एस्टिवेशन की बात करूँ तो मैं वो है इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन है। क्लियर है। कोरोला देख लो, 4 पेटल है, पॉलीपेटलस सारे के सारे फ्री है। एस्टिवेशन वोल्वेट है, पेटल का एस्टिवेशन कैसा है, वोल्वेट या क्रूसीफॉर्म क्रॉसफॉर्म, है ना। मतलब कि 2 इधर लगे हैं तो 2 इनके अपोजिट क्रॉस में, इस तरीके से क्रॉस बनेगा ना, ठीक है। एंड्रोशियम देख लो, टोटल स्टेमन का नंबर है भाई 6। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में एंड्रोशियम में स्टेमन 6 है, 2 वर्ल्ड के अंदर अरेंज है, 2 आउटर स्टेमन जो है वो स्मॉल है, अंदर वाले 4 जो है वो लॉन्ग है। इस कंडीशन को लोग टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। ये भी एक वीडियो में मैंने कवर किया है, टेट्राडाइनेमस डाइडाइनेमस, है ना। तो एंड्रोशियम क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में कैसा है,
टेट्राडाइनेमस है। टेट्राडाइनेमस का मतलब क्या है, टोटल 6 स्टेमन होंगे, 2 वर्ल्ड में अरेंज होंगे, 2 बाहर वाले में स्मॉल होंगे और लॉन्ग जो है 4 होंगे और वो अंदर वाली साइड होंगे। क्लियर है। गाइनोसियम देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाइकार्पलरी कंडीशन है। कैसी है, बाइकार्पलरी, यानी कि 2 कार्पल होंगे और दोनों आपस में फ्यूज है तो सिनकार्पस, है ना। फ्री होते तो एपोकार्पस बोलते हैं, यहाँ दोनों कार्पल जो वो फ्यूज है तो क्या बोल दिया, सिनकार्पस। ओवेरी कैसी है, सुपीरियर ओवेरी है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक पॉइंट गाइनोसियम में, द ओवेरी इज यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर मतलब एक लोक्यूल है, इसमें एक चेम्बर है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में एक चेम्बर है, बट इट बिकम बाइलोक्यूलर लेटर, बाद में 2 लोक्यूल बन गए हैं, 2 चेम्बर बन गए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्स सेप्टम। और फोल्स सेप्टम को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लम। रेप्लम जो है वो डेवलप्ड होता है किससे, थैलेमस से। इतना क्लियर है। और ऐसा जो प्लेसेंटेशन था वो कौन सा था, पेराइटल था। और हमने जब पेराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ा था तो हमने बात की थी मस्टर्ड के अंदर होता है। और मस्टर्ड फैमिली कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी, है ना, मस्टर्ड फैमिली। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन है इसमें। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट का टाइप जो है भाई, वो फ्रूट का टाइप है सिलिक्वा। क्या है, सिलिक्वा। यूजुअली क्या है, यूजुअली सिलिक्वा है। मस्टर्ड के अंदर ये फ्रूट मिलता है, ठीक है। सिलिक्वा फ्रूट क्या होता है, सिलिक्वा फ्रूट एक्चुअल में बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। और इसके अंदर तुम लोग देखोगे तो देखो, बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी थी, और इससे जो फ्रूट डेवलप होता है वही क्या है, वही है सिलिक्वा, ठीक है। तो मस्टर्ड के अंदर ये फ्रूट है। क्लियर है, नो डाउट। सीड देख लो, सीड, सॉरी एक मिनट, सीड देखो, नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, उसको क्या बोला, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी मस्टर्ड फैमिली के, ठीक है। अब 2 चीज़ देखेंगे हम लोग, एक देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला और एक देखेंगे हम लोग फ्लोरल डायग्राम। और वो सारे के सारे इसी डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन ऊपर हमने ये पढ़ा है उसी से हम फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। देखो फ्लावर कैसा था, हमने बोला ई ब्रैक्टिएट, और ई ब्रैक्टिएट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ई बी आर। क्या यूज करते हैं, ई बी आर। देखो ये वाली चीज़ जो है, ये जितनी भी आप लोग यहाँ सेमी टेक्निकल टर्म देख रहे हो, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, ये सारा का सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कौन सा सिंबल कब यूज करेंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था पिछले वाला वीडियो देख लो भाई, वो देख कर ही आना, है ना। ई ब्रैक्टिएट है मतलब ब्रैक्टिएट नहीं है, और ब्रैक्टिएट ना हो तो उसके लिए अपन ई बी आर सिंबल यूज करते हैं। फिर अपन ने बोला कि एक्टिनोमॉर्फिक है, हर एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट डिवाइड होंगे तो उसका ये सिंबल है। बाइसेक्सुअल बोला था, जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है ना, तो ये बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट है। उसके बाद आ जाओ केलिक्स और कोरोला पे। सबसे पहले केलिक्स, देखो केलिक्स में हमने बोला था कि टोटल 4 केलिक्स है, और जो दोनों केलिक्स है उसके अंदर खास बात क्या थी कि 4 केलिक्स थे और पॉलीसेप्लस कंडीशन थी, यानी चारों फ्री थे। बट हमने बोला था 2 अंदर होंगे 2 बाहर होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला है, ये स्टार्टिंग वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार्टिंग वाला रिप्रेजेंट कर रहा है भाई बाहर वाले को। किसको, बाहर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये वाला जो है ये अंदर वाला, तो ये आउटर है, जो पहले लिखा है वो आउटर है, और जो बाद में लिखा है वो इनर साइड वाला है, ठीक है। हो गया, तो ये हो गई केलिक्स की बात। कोरोला में हम लोगों ने बात की थी 4 पेटल होंगे, चारों के चारों फ्री होंगे, है ना। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखो सेपल 4 थे, ये सेपल 4 थे टोटल, जिसमें आउटर 2 थे तो 2 को पहले लिखा, इनर 2 है तो अंदर वाले को प्लस करके बाहर लिखा, यानी टोटल कितने हैं, 4 है, 2 और 2 4। लेकिन पेटल को हमने क्या बोला कि 4 है, चारों एक ही रिंग में है, तो
डायरेक्ट 4 लिख दिया, ठीक है। अब फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हमने बोला है भाई कि टेट्राडाइनेमस कंडीशन है, बाहर कितने आएंगे, 2 आएंगे, आउटर 2 है जो कि स्मॉल है और इनर 4 है, अंदर वाले 4 है जो कि लॉन्ग है। बात की है ना, एंड्रोशियम हो गया। तो बाहर वाले के लिए पहले 2 लिख दिया, बाहर 2 है, आउटर 2 है, उनको पहले लिख दिया, फिर प्लस करके क्या कर दिया, इनर वाले 4 को लिख दिया, है ना, ठीक है। अब देखो गाइनोशियम में क्या बोला अपन ने, गाइनोशियम के अंदर हमने बोला कि सुपीरियर ओवेरी है, और मैंने बताया था कि जब सुपीरियर ओवेरी हो तो एक लाइन बनाना है, अगर ओवेरी सुपीरियर है तो गाइनोशियम को ऊपर रख देंगे, अगर ओवेरी इन्फीरियर है तो इस लाइन के नीचे रख देंगे, और अगर ओवेरी हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है तो इस लाइन के बीच में रख देंगे। यहाँ देखो ओवेरी कैसा है, सुपीरियर, तो इस लाइन के ऊपर गाइनोशियम को रख दिया, है ना। क्लियर है, क्लियर है, हो गया। अब देखो गाइनोशियम सुपीरियर थी तो लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ कितनी थी, बाइकार्पलरी बोला था तो 2 लिखा, सिनकार्पस बोला था ये लगा दिया, है ना, ब्रैकेट में बंद। अगर एपोकार्पस होता तो 2 लिख के छोड़ देते, जैसे ही बोला सिनकार्पस है मतलब दोनों कार्पल फ्यूज है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। हो गया क्लियर फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लो फ्लोरल डायग्राम। क्या देख लो, फ्लोरल डायग्राम। देखो भाई सबसे पहले बाहर की तरफ क्या, सबसे पहले आउटर वर्ल्ड, जिसमें क्या लिखेंगे, सेपल, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, केलिक्स। केलिक्स, वर्ल्ड ऑफ सेपल क्या है, केलिक्स। कितने बताए, 4, जिसमें से 2 कैसे थे, 2 + 2 लिखा था, 2 अंदर ये वाले, ये और 2 बाहर ये और ये, हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा, 4 पेटल लिखे तो ये रहे पेटल, 4 पेटल है, पेटल बोले तो कोरोला, वर्ल्ड ऑफ पेटल कोरोला हो गया, है ना। 4 देखो वोल्वेट एस्टिवेशन बताया था, है ना, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्लियर। फिर आ जाओ एंड्रोशियम पे, ये एंड्रोशियम दिखाए हुए हैं यानी कि स्टेमन, स्टेमन, है ना। टोटल कितने बताए स्टेमन, स्टेमन अपन ने 6 बताए थे, जिसमें से टेट्राडाइनेमस कंडीशन थी कि कैसी थी, टेट्राडाइनेमस कंडीशन, 2 आउटर, 1 देखो ये रहा, 1 ये रहा, है ना, और 4 जो थे वो इनर थे, बड़े थे, लॉन्ग थे और अंदर थे, ये 4 अंदर वाले, ठीक है, हो गया। फिर क्या थी, गाइनोशियम। गाइनोशियम देखो बाइकार्पलरी थी, सिनकार्पस दोनों फ्यूज थी तो 2 कार्पल है ना, फ्यूज है, सिनकार्पस कंडीशन और सुपीरियर ओवेरी, जो कि फ्लोरल डायग्राम में शो नहीं होगा, है ना। फ्लोरल फॉर्मूला में शो हो जाएगा लेकिन फ्लोरल डायग्राम में शो नहीं होगा, ठीक है, पिछले वीडियो में बात की थी। हो गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं अब हम लोग किसके, ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली के या मस्टर्ड फैमिली के। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी मैं बात कर रहा हूँ एज ए फूड की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मूली खाई होगी, रेडिश, टर्निप, सलजम, है ना, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी खाई होगी, केबेज, मस्टर्ड, सरसों, है ना। तो ये सब जो है एज ए फूड की तरह यूज होती है, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर, केबेज, सरसों, है ना, मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑर्नामेंटल की बात कर लेते हैं कि सजावट में भी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर को यूज किया जाता है, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है चांदनी, दूसरा नाम है कैंडी टफ्ट, आइबेरिस अमारा, ठीक है। तो ये सजावट के लिए यूज होती है ना। अब थोड़े से इस फैमिली के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फैमिली से, ठीक है। देखो क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, आपने ये फॉर्मूला देखा है ना, ये वाला डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो देखा है, रीनीट 2022 में 2022 में ये फॉर्मूला दिया हुआ था और पूछा गया था
कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीका का डायग्राम देख के पहचान जाओगे। डायग्राम जितनी भी फैमिली है, डायग्राम और फॉर्मूला अच्छे से देखना, क्योंकि कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार डायग्राम देके फैमिली पूछ लेता है, कई बार फैमिली देके डायग्राम पूछ लेता है, कई बार फैमिली देके फॉर्मूला पूछ लेता है। तो इन चीज़ों के हर फैमिली के डायग्राम और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, है ना। रीनीट 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली का डायग्राम था, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फैमिली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो पहला देखो, टेट्राडाइनेमस स्टेमन एंड क्रूसीफॉर्म कोरोला आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सिंपल सा है, देखो टेट्राडाइनेमस जहाँ आया वहीं अपन क्या बोल देंगे, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड, है ना। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली, क्यों, क्योंकि 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, है ना। ट्राइमेरस अपन ने बोला था यूजुअली मोनोकोट में है, पेंटामेरस डाइकोट के लिए बोला था, बच्चा टेट्रामेरस जो कि किसके लिए बोला था, ब्रेसिकेसी, है ना, ब्रेसिकेसी के लिए बोला था, मस्टर्ड फैमिली के लिए बोला था। तो जैसे ही टेट्राडाइनेमस आया अपना डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था ब्रेसिकेसी, ठीक है। फिर क्रूसीफॉर्म भी एक ऐसा करेक्टर है जो ओनली ब्रेसिकेसी में, है ना। जितनी अपने सिलेबस में, जितनी फैमिली अपने सिलेबस में उनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बाइकार्पलरी ओवेरी विथ पेराइटल प्लेसेंटेशन एंड फोल सेप्टम इज फाउंड। अभी पढ़ा था हमने, फोल सेप्टम रेप्लम किसमें था, पेराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर होता है, और किसमें था, मस्टर्ड में। और मस्टर्ड किसमें है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और बाइकार्पलरी ओवेरी भी है इसमें, सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी है ना, पढ़ा है ना अभी। थर्ड क्वेश्चन देख लो, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मस्टर्ड। मस्टर्ड देखो, मस्टर्ड में वही है, अभी पढ़ा है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है ना, जिसके अंदर पेराइटल का मतलब क्या है कि अगर जो ओव्यूल है वो कहाँ लगे होंगे, वोल के ऊपर लगे हुए होंगे, है ना। ओवेरी के वोल पे क्या लगे हुए होंगे, ओव्यूल लगे हुए होंगे, ठीक है। यूनिलोक्यूलर होता है, बट फोल सेप्टम बनने के कारण बाइलोक्यूलर हो जाता है, जिसे रेप्लम बोलते हैं, फोल सेप्टम को। हो गया पेराइटल। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कर लोगे बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पॉइंट आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। करेक्ट एग्जाम्पल, मस्टर्ड, पी, ओनियन, ब्रिंजल। क्लियर है, मस्टर्ड। तो देखो वही चीज़ें घूम घूम के, और कुछ नहीं है। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, इसी को मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ स्टेमन अकर इन मेंबर ऑफ। वही टेट्राडाइनेमस जैसे ही नाम आया, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, मस्टर्ड फैमिली। टेट्राडाइनेमस टोटल 6 स्टेमन होंगे, 2 छोटे जो होंगे स्मॉल होंगे आउटर, और इनर जो है लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, सिलिक्वा इज द फ्रूट ऑफ। सिलिक्वा अभी बात की थी, सिलिक्वा फ्रूट जो बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है, किसमें है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी का जो फ्रूट है वो सिलिक्वा है, मस्टर्ड के अंदर होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपना मालवेसी फैमिली पे होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।